ये क्लिप लास्ट नाइट की है। सात्विक ने इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन की अपने एग्ज़ाम की और सुबह तक उसको फ़ीवर हुआ मिला। रात को ही उसको फ़ीवर और कोल्ड दोनों ही हो गया। अब ऐसे में बच्चे को स्कूल तो भेज नहीं सकते, तो उसे मैंने फिर छुट्टी करा ली, उसकी टीचर से भी बात कर ली। आज मैं वीडियो इधर से ही शुरू कर रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल का मौसम भी चल रहा है वायरल का, फीवर का, कोल्ड का, तो सब अपना ख्याल रखिए, केयरफुल रहिए। अब फिर मेरा वही डेली रूटीन शुरू हो गया। सुबह पानी वानी भरने के बाद बच्चों के लिए लंच पैक करती हूँ, तो मैं अभी उसके लंच पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैं आज उसे आलू सैंडविच दे रही हूँ। शौर्य ही जाएगा तो उसके लिए ही बनेगा। फ़िलहाल तो टिफ़िन उसी के लिए पैक होगा, बाद में उसके पापा के लिए लंच पैक करूँगी। वो ऑफिस जाएंगे, फिर सात्विक को संभालूँगी, अपना वही डेली बेसिक वाले काम हमारे। हर घर के ना तौर तरीके अलग होते हैं। खाने का हर किसी का ढंग अलग होता है, उस तरह से काम करने का ढंग अलग है सबका। किस तरह से लोग अपने माहौल के हिसाब से रहते हैं, जिस तरह माहौल हो उसी तरह रहना पड़ता है। आप उसी में ढल भी जाते हैं। कहीं कहीं पर ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेते हैं और कहीं देर से करते हैं, और कहीं सीधा लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होता है ना, तो उसमें ब्लंच करते हैं। कभी भी मेरा प्लान दूसरों को देखकर तो बनता नहीं है। जैसे कभी जल्दी उठना पड़ जाए तो कभी थोड़ा लेट उठना होता है। कभी मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाती हूँ, तो कभी कभी बिल्कुल नहीं निकल पाता। जैसे कभी कभी हमारे घर पानी 3 से 6 के बीच में मॉर्निंग में आता है, तो ख़ासकर समर्स में मोस्टली 3:30 या 4 बजे उठना ही पड़ता है। लेकिन इन दिनों ना 7, 7:30 तक पानी आता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से 5, 5:30 उठ सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही टाइम पानी आता है, तो मेरा उठते ही ना सबसे पहला काम पानी भरना होता है। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग पानी आने के साथ साथ कपड़े भी धुल जाते, कभी थोड़ा लेट धुलती हूँ। तो डेली एक जैसा ना किसी का भी कोई रूटीन नहीं होता है। हम चाह कर भी ना डेली सेम रूटीन कभी फॉलो ही नहीं कर पाते। कभी सिचुएशन कैसी होती है, कभी कैसी होती है। इसीलिए सुबह मॉर्निंग में वही काम करती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पानी का काम ख़त्म हो गया, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, क्योंकि ये सदस्य ज़्यादा ज़रूरी हैं। सैंडविच की स्टफिंग हो या पराठे की स्टफिंग हो, जब मैं ये तैयार करती हूँ ना, तो तड़के में ना थोड़ा कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। उसका अरोमा इतना अच्छा लगता है ना मुझे, उसकी स्वीट स्मेल इतनी पसंद है ना, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने प्याज के साथ ना कड़ी पत्ता डाल दिया था, उससे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर में तो सब पसंद करते ही हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब ये सैंडविच तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पनीर था, मैंने उसे भी क्रश करके इसमें डाल ही दिया।
मेरे बच्चों का ना एक फ्रूट ब्रेक भी होता है। मैं जब भी इनको कट करके फ्रूट का अलग से डब्बी बना के देती हूँ ना, ये वापस ज़रूर लाते हैं, क्योंकि एप्पल हो कोई भी फ्रूट हो ना, वो येलो येलो हो जाता है। तो आज मैं इसे ना साबुत एप्पल ही डाल के दे रही हूँ, क्योंकि साबुत देती हूँ ना जिस दिन, उस दिन तो ये खा ही लेता है। 8 बज गए हैं, बड़ा बेटा तो गया स्कूल और इसकी रात को तबीयत ख़राब हो गई, पूरी रात जागा है बेचारा। मैंने सुबह सोचा था कि थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी, स्टीम भी दिलाई रात को, सुबह भी दिलाई, बट इसका आराम ही नहीं हुआ। हल्का फीवर भी हो गया है, हाँ हल्का फीवर अभी भी है, और कोल्ड इतना ज़बरदस्त हो गया है ना। मैंने तो इसका लंच भी बनाया था, फिर मैंने देखा कि नहीं जा पाएगा ही, तो रेस्ट कराऊंगी। हालांकि आज इसका ड्राइंग का ही था, मैम से बात कर लेती हूँ, बाद में ले लेंगी। ड्राइंग का पेपर तो कभी भी कर सकता है। सभी को भी थोड़ा नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि मेडिसिन भी दूंगी तभी आराम पड़ेगा। रात को भी दे दिया था उसे तो मेडिसिन, स्टीम भी दिलाई थी, बट आराम नहीं हुआ। अभी देती हूँ दोबारा से मेडिसिन। मैंने यहाँ उसके लिए ना दूध में पत्ती डाली है, क्योंकि उसे कोल्ड हो रखा है ना। हमारे इधर ना दूध नहीं देते बच्चों को, अगर उसको कोल्ड हो जाए तो जल्दी से। सात्विक, सात्विक उठो बेटा, सात्विक उठो उठो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, चलो फिर मेडिसिन दूंगी। उठो बेटे, उठो राजा। सात्विक को नाश्ता करा के मेडिसिन दे के पूरे घर का काम समेटा, काम समेट के वही अपना किचन सफाई वगैरह करके और कपड़े धोने लगी मैं। फिर आज कपड़े भी ज़्यादा ही हो गए थे, 2 दिन धोए नहीं थे। मैं तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ना। डेली मैं कपड़े धोती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। इस बहाने मेरी किचन डेली धुल जाती है, डेली मतलब वैसे तो धुल ही जाती है। कपड़े जिस दिन धोती हूँ उस दिन तो खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन हो ही जाती है, फर्श की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। जब मैं काम करती रहती हूँ अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखती हूँ। देखो, पॉजिटिव रखने और होने में ना बहुत फ़र्क है। जब आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हो ना, हंसते रहते हो, तो आप ना चिड़चिड़े भी नहीं होते हो, तो चिड़चिड़ाना भी बंद हो जाता है। और मेरे लिए तो ना ये चीज़ म्यूज़िक के सहारे, उसकी हेल्प से ना बहुत आसान हो जाता है। म्यूज़िक सुनते सुनते काम करती हूँ, दिमाग में फालतू के थॉट्स भी नहीं आते हैं। जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो 50 चीज़ें हमारे माइंड में अपने आप चलती रहती हैं, और ज़्यादातर तो ना चाहते हुए भी ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी तो बहुत पुरानी बातें दिमाग में इस तरह से आती हैं कि उसके सहारे सोचते सोचते पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये सारे थॉट हमारे माइंड में कैसे चलते चले जा रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, हर समय ना जब भी अपना काम करती हूँ तो म्यूज़िक सुनते सुनते करती हूँ, चाहे खाना पकाना हो या कोई घर का कोई और भी काम हो। क्योंकि अब सब चले जाते हैं तो घर में अकेले ही तो रहती हूँ। अब अकेले खाली ऐसे ही दिमाग शैतान का घर होता ही है, तो ऐसे ही चुपचाप लगी रहूँगी तो कुछ ना कुछ तो थॉट्स आते ही रहेंगे दिमाग में। तो चाहे खाना पकाते पकाते या घर के किसी भी काम को करते करते ना, मैं म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ। जैसे खाना पकाते पकाते सुबह भजन या मंत्र लगा लिए हैं, जिससे खाने में भी तो पॉजिटिविटी आती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे खाने में। अगर आप खाना पकाते पकाते कोई भी मंत्र या भजन का उच्चारण चलता रहे साथ के साथ ना, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। आप भी ऐसा करके देखना, आपको भी धीरे धीरे ना मज़ा आने लगेगा। अब ये देखो, बादल आ गए हैं और दोपहर का टाइम था, मेरे को शौर्य को लेने जाना था। अभी कपड़े तो डाल दिए थे मैंने, वो वापस उतारे, क्या करें। अब आज तो सूखने नहीं है कपड़े, शायद से मौसम ऐसा हो गया। अभी जाती हूँ, आएंगे आज मम्मी बेटा भीगते हुए आएंगे। आज तो बूंदे भी शुरू हो गई हैं। चलती हूँ, इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।
बाय बाय, राधे राधे।